Myself Prince and welcome to the Power of Pain. As we have completed part 1 and part 2 of chapter 7, now we are with part 3, Tea from Assam by Arup Kumar Datta. तो आगे इसको पढ़ते हैं. चाय गरम गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिचेस वॉइस. किसी ने गरम चाय के आवाज़ से, मतलब एक वेंडर आया. लोग ट्रेन में बैठे हैं, दो लोग, और एक वेंडर आके उनको बोला. ही केम अप विथ विंडेड एंड आस्क्ड चाय साहब गिव्स 2 कप्स. और उसने चाय के लिए पूछा और जो बैठा था उसने 2 कप की डिमांड करी. दे सिप्ड एंड स्टीमिंग हॉट लिक्विड. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. और जिस कंपार्टमेंट में थे वो, यानी ट्रेन के जिस कंपार्टमेंट में थे, वहाँ सब कोई चाय लगभग पी ही रहा था. तो डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजबीर बोलता है कि तुम्हें पता है कि 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं इस दुनिया में. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. अब प्रांजल एक्सक्लेमेशन के साथ बोलता है कि ये जो चाय है बहुत ही पॉपुलर है दुनिया में. द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन एंड प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. अब जैसे ही वो आया, मतलब स्टेशन से वो चला, स्टेशन से जब भी ट्रेन चला तो प्रांजल फिर से अपनी निगाहें बुक की ओर गड़ा लिया. राजबीर वॉज टू एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. अब जो राजीव था वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज, डिटेक्टिव का मतलब जो जासूसी से रिलेटेड किताबें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, वो राजबीर को भी बहुत अच्छी लगती थी. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग द ब्यूटीफुल सीनरी. लेकिन अभी वो मतलब ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में व्याकुल था, बेचैन था. वो ब्यूटीफुल सीनरी को देख रहा था आसाम की. ये प्रांजल और राजबीर, ये 2 दोस्त हैं. और जो प्रांजल है वो राजबीर को दिल्ली से लाता है आसाम अपने गांव घुमाने के लिए. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. राजबीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस. अब उसने इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कहीं नहीं देखी थी, और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी उसने कभी नहीं देखी थी. इसके बाद उसने चाय की, मतलब सॉफ्ट चाय की खेत देखी. फिर उसके बाद पैडी की खेत देखी, चाय की बूसेस देखी, क्योंकि चाय की झाड़ियों जैसी, वो चाय के जो पौधे होते हैं झाड़ियों जैसे होते हैं. इट वॉज एन मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved tall like figures. ये बहुत मैग्निफिसेंट व्यू था. उसको लग रहा था कि जैसे वहाँ पे पहले उसने लंबे लंबे पेड़ देखा, फिर उसने झाड़ियाँ, मतलब चाय की झाड़ियाँ देखी. अब जैसे ही चाय की झाड़ियाँ ख़त्म हुई तो ट्रेन थोड़ी सी दूसरी डायरेक्शन में हुई, तो उसने रो देखा कि पहले लाइन से लगाई गई हैं वो लाइन से लगाए गए हैं चाय के पौधे, और बीच में एक रास्ता है जहाँ से उस चाय को तोड़ा जा सके. तो ये उसको बहुत अच्छी लगी. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक विलोइंग आउट टॉल चिमनीज. उसको कुछ दूर जाने पर लंबी चिमनी देखी, जिसमें से एक अगली बिल्डिंग था जिसमें से स्मोक. अब अगली बिल्डिंग, क्योंकि जिस बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा स्मोक आएगा तो वो ब्लैक ब्लैक धब्बे हो जाते हैं, तो वो अगली लगने ही लगता है. हे टी गार्डन, राजबीर क्राइड एक्साइटेडली. उसने प्रांजल को बोला कि ये तो टी गार्डन है, उसने कभी देखा नहीं था. तो प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट. अब प्रांजल को कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो यहाँ जन्म ही लिया था. ओह, दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड. असम हैड द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. उसने कहा कि असम प्लांटेशन के लिए दुनिया में सबसे बड़ा है. टी प्लांटेशन के लिए दुनिया में सबसे बड़ा है. अब भी तुम और देखोगे. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. राजबीर ने कहा कि मैंने जितना पढ़ा था उतना मैं देख रहा हूँ. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड द टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स. अब उसने कहा कि कोई नहीं जानता है कि चाय किसने डिस्कवर किया, लेकिन कुछ स्टोरीज़ हैं. तो उसने पूछा कि कैसी स्टोरीज. तो वेल, देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पायर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ twigs burning under the pot fell into the water, giving it delicious flavor. It is said they were tea leaves. उसने कहा कि एक बार एक राजा था और वो हमेशा पानी गर्म करके पीता था. तो जब पानी गर्म करके पीता था, एक दिन कहीं से एक पत्ता उड़ता हुआ आया और उसके पानी में
खौलते पानी में चला गया। अब चला गया तो उसका वो टेस्ट और ज़्यादा हो गया, तो उस समय से उसने उस पत्ती की खोज करके और उसको डाल के और उसको उबाल के पीना शुरू किया। टेल मी अनदर, प्रांजल ने दूसरा पूछा। वी हैव इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास कोई इंडियन लीजेंड भी है, बोधिधर्मा, जो कि बुद्धिस्ट को मानने वाले थे। कट ऑफ हिज आई लाइट्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। 10 tea plants grew out of eyelids and the leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished. उसने कहा कि जो ये थे एक बौद्धिधर्मा थे, बौद्धिधर्मा थे, बुद्धिस्ट थे। अब बुद्धिस्ट थे बौद्धिधर्मा, तो उनको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती थी, मेडिटेशन करने में उनको नींद आती थी, तो उन्होंने अपनी आई लाइट्स, अपनी आँखों की लाइट्स को काट के और फेंक दिया। अब जहाँ फेंके वो उनके आई लाइट से 10 प्लांट्स निकले, जिसके लिप्स मतलब हॉट वाटर में डालने के बाद और हॉट वाटर में डालकर और उसको बॉयल करके पीने के बाद नींद में थोड़ी सी आराम मिलती है। यदि आपको रात को जगना हो तो आप इसका वो कर सकते हैं। द टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब टी जो है पहली बार चाइना में पिया गया। राजबीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC। अब 2700 BC में चाइना में ये पहली बार पिया गया। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। ये चाय भी मतलब चाय और चीनी जो वर्ड हैं ये चाइनीज़ से मतलब चाइना से रिलेटेड है। टी कम फ्रॉम यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। अब ये जो हम लोग चाय कभी कभी पीते हैं तो 16th सेंचुरी में यूरोप से ये आया हमारे इंडिया में। जब यूरोप से आया तो वे लोग इसको बेवरेज के लिए नहीं, शौक के लिए नहीं, इसको मतलब मेडिसिन के तौर पर पीते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू Mariani Junction and the boys collected their luggage and pushed their way to crowded platform। अब जैसे ही ट्रेन रुकी मरियानी जंक्शन पे ये लोग अपना लगेज उठाए और चल दिए। प्रांजल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स को वेट कर रहे थे। सुन दे वेयर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकिया बारी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय द प्रांजल्स फादर। और उसके बाद उन्होंने उनको लेकर जब वो गया धेकिया बारी में, जहाँ पे प्रांजल के फादर टी के गार्डन को देख रेख कर रहे थे। एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड एंड दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड इंटर धेकिया बारी टी स्टेट। अब कुछ देर के बाद एक रोड पे वो कार उनकी चलने लगी और उसके बाद वे इंटर किए धेकिया बारी में, जहाँ पे उनका टी स्टेट था। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वेयर एकर अपॉन एकर टी बुशेज एट नीटली pruned to the same height, groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the new sprouted leaves। अब जैसे ही आगे बढ़े तो देखे कि मतलब एकर में बहुत सारे टी के बुशेस लगे हुए हैं। वहीं पे टी तोड़ने वाली लेडीज़ हैं जो कि बम्बू बास्केट लेकर अपना तोड़ रही हैं और प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहनी हुई है, मतलब वो उसको तोड़ रही थी। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग ट्रेलर लोड टू टी लीव्स टू पास। अब प्रांजल्स फादर ने किसी को वो ऑर्डर दिया ट्रैक्टर ले जाने के लिए जिसपे वो ट्री का लिप्स लोड किया जा सके। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ अ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। बरुआ एक जाति है जो कि असम में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो राजबीर ने पूछा उनसे कि ये सेकंड स्प्राउटिंग टाइम है ना। सेकंड स्प्राउटिंग टाइम का मतलब कि एक बार चाय ख़त्म हो गया है, मतलब एक बार उससे तोड़ा जा चुका है, अब दूसरी बार तोड़ा जा रहा है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड इल्ड्स द बेस्ट टी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मतलब मई से जुलाई वाला सीज़न है इसका और अभी चाय बहुत अच्छा निकलता है इसमें से। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज। अब प्रांजल्स के फादर ने सरप्राइज में कहा कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना बढ़िया होमवर्क कर लिए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजबीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। उसने कहा कि यदि मैं यहाँ हूँ तो चाहता हूँ कि और कुछ सीख लूँ। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम। तो आप ये कंप्लीट हो गया, यानी आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। एज यूजुअल आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ मैंने समरी की बात नहीं करी थी तो मैं आज भी यही बताता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ आप उसी को समरी कर दो। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में आप थोड़ा सा वो राइटर के बारे में राइटर का इंट्रोडक्शन दे दो, ऐसे में आपकी समरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय इनके बारे में, और यदि इनके बारे में यदि कुछ और बुक में दिया है तो वो चीज़ कर दो कि वो कैसी पोएम्स लिखते हैं, कैसी स्टोरीज़ लिखते हैं, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके और जो मैं बोल रहा हूँ उसी का आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप समरी इसका बना सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मैं नेक्स्ट डे आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर लेकर। गुड बाय, टेक केयर।